जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके की एमसीक्यू की एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि टॉपिक वाइज होगी और यहां प्रत्येक टॉपिक से 20 एमसीक्यू होंगे। उन 20 एमसीक्यू में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के गठन के कितने चरण हैं। अब देखो ये चरण पूछ रहा है, तो चरण तो मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। राजस्थान का गठन हुआ था अपना 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। अब अब आपको मैं सातों चरण बता देता हूँ, उनकी डेट बता देता हूँ, उनका उद्घाटन किसने किया वो बता देता हूँ, उनके पीएम कौन थे वो बता देता हूँ, राजधानी कौन सी थी वो बता देता हूँ, राज प्रमुख उपराज प्रमुख कौन थे वो बता देता हूँ। ये अगर कोई बेसिक क्वेश्चन बनना होगा तो यहाँ से बन जाएगा। तो मैं पहले आपको सातों चरण बता देता हूँ। एमपी से बस राजस्थान आई। ये मेरी ट्रिक है दोस्तों, जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। एम से अपना बनेगा मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान, स से संयुक्त राजस्थान, व से वृत्त राजस्थान, स से संयुक्त वृत्त राजस्थान, और राजस्थान संघ, और राजस्थान। इस तरीके से अपने टोटल 7 चरण हो गए। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और ये 7वां चरण। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम देखते हैं कि इनके मंत्र कौन से थे। तो मंत्र को याद करने की ट्रिक, माँ माँ हम माँ मंजन करो। माँ से मार्च, फिर माँ से मार्च, अ से अप्रैल, माँ से मार्च, म से मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। ठीक है दोस्तों, इनकी डेट याद करनी है तो सिंपल है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। दोस्तों ये आपको बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बार में याद हो गई थी, मैंने भी इनको बार बार रिवाइज किया है तब जाके मुझे ये याद हो पाई है। इसी तरह आपको याद हो जाएगी। अगर हमें सन देखना है तो 3 बार 48 आता है, 2 बार 49 आता है, 1 बार 50 आता है और 1 बार 56 आता है। अब दोस्तों आपसे पूछ ले कि 7वें चरण का निर्माण कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1 नवंबर 1956 को। इसी तरह आपसे पूछ ले संयुक्त वृत्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 15 मई 1949 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं हम उद्घाटन करता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है। उद्घाटन में क्या करो, नमो नमो जपो सभी। उद्घाटन में क्या करो, नमो नमो जपो सभी। न से एन.वी. गाडगिल, यहाँ भी एन.वी. गाडगिल, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं पीएम कौन थे। तो पीएम के लिए भी एक ट्रिक बना रखी है दोस्तों। जरूरी नहीं आप मेरी ट्रिक आपको जो भी अच्छी लगे। पीएम सभी क्या है, जीएम है। पीएम सभी जीएम हैं। तो यहाँ से एस से निकलेगा शोभाराम कुमावत, जी से निकलेगा गोकुल लाल असावा, एम से निकलेगा माणिक्य लाल वर्मा, और एच से निकलेगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो पीएम भी आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद पीएम के बाद राजधानी देखते हैं।
पहले चरण की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अलवर थी। दूसरे चरण में राजधानी कोटा बना दी गई थी। तीसरे चरण में राजधानी उदयपुर बनाई थी और चौथे चरण में राजधानी जयपुर बना दी थी और यही आगे कंटिन्यू रही थी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह मैंने जो इनको छोड़ा है ये आगे कंटिन्यू है, ये है ना। इसके बाद चलते हैं हम राजधानी के बाद राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। तो राज प्रमुख अपने देखो, राज प्रमुख वापस पेन चेंज कर लेते हैं। राज प्रमुख पहले चरण में राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। कहाँ के थे? धौलपुर के। और अगर मैं यहाँ पे उपराज प्रमुख की बात करूँ, उपराज प्रमुख, तो पहले चरण के उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल। ये कहाँ के थे? करौली के। इसी तरह अगर दूसरे चरण की बात करूँ तो दूसरे चरण में राज प्रमुख थे भीम सिंह। यहाँ पे वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ राज प्रमुख आ गए थे। वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ राज प्रमुख। वरिष्ठ राज प्रमुख थे अपने बहादुर सिंह बूंदी के और कनिष्ठ राज प्रमुख थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं तीसरे चरण की बात करूँ तो तीसरे चरण में अपने जो उदयपुर के थे अपने महाराणा भूपाल सिंह, वो राज प्रमुख थे। इसके बाद यहाँ पे भी वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ राज प्रमुख थे। तो वरिष्ठ राज प्रमुख कौन थे? यहाँ पे भीम सिंह थे अपने कोटा वाले, जो इसके पहले वाले चरण में क्या थे? राज प्रमुख थे। और यहाँ पे कनिष्ठ राज प्रमुख दो थे, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। जब हमारे फोर्थ चरण आया था जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को मिलाया गया था, तो उस टाइम पे राज प्रमुख अपने कौन थे? राज प्रमुख बने अपने कौन? मान सिंह। कहाँ के थे? जयपुर के। और यहाँ पे अगर मैं पहले एक चीज़ की बात करता हूँ, मान सिंह राज प्रमुख बने थे, यहाँ पे महाराज प्रमुख का भी पद आ गया था। महाराज प्रमुख जो कि वंशानुगत था, ये थे अपने भूपाल सिंह मेवाड़ महाराणा। ठीक है। और इसके बाद देखिए अपन वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ राज प्रमुख। तो वरिष्ठ राज प्रमुख तो थे यहाँ पे हनुवंत सिंह और कनिष्ठ राज प्रमुख थे भीम सिंह। वरिष्ठ राज प्रमुख थे हनुवंत सिंह और कनिष्ठ राज प्रमुख थे यहाँ पे भीम सिंह। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में मैंने आपको जो बेसिक क्वेश्चन बनते थे इससे वो सारे करवा दिए हैं। इस वीडियो को बार बार देखना दोस्तों। अगर एक बार में वीडियो में आपको दिक्कत आती है, दूसरी बार देखना। आपको मैं कह रहा हूँ, आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको इन क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन क्वेश्चनों में मैंने पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। इसी के साथ अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? कौन? वीटी कृष्णामाचारी। देखिए पहले तो एक बात देख लीजिए, वीटी कृष्णामाचारी कहाँ के थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। दीवान कौन से के राज्य के थे? जयपुर राज्य के दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी। जयपुर राज्य के दीवान थे। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अगर वीटी कृष्णामाचारी के लिए बात करूं मैं, तो ये जो संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित हुए थे, जयपुर से सदस्य थे ये। अब देखो, संविधान सभा के जयपुर सदस्य थे। और संविधान सभा में बात कर रहा हूँ आपसे, जब दूसरी बैठक हुई थी 1946 में, तब परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? HC मुखर्जी को। ये बात है 1946 की। इसके बाद एक और उपाध्यक्ष चुना गया। कब? 1948 में। वो थे अपने वीटी कृष्णामाचारी।
ये कब चुने गए? 1948 में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे हम इन ऑप्शनों के साथ प्रीवियर्स देख लेते हैं कि किसको कितना प्रीवियर्स मिलता था। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियर्स की। अगर मैं बात करूँ मेवाड़ की, तो मेवाड़ को जो प्रीवियर्स मिलता था वो मिलता था 20 लाख रुपए। जयपुर की बात करूँगा तो 17,50,000 रुपये प्रीवियस मिलता था। सॉरी, जयपुर को मिलता था, ये मैंने जोधपुर में लिख दिया। जयपुर को मिलता था 18 लाख रुपए, सॉरी, और जोधपुर को मिलता था 17,50,000। इसके अलावा जैसलमेर को मिलता था 2,80,000। इसके बाद बीकानेर जो रियासत थी, बीकानेर को मिलता था 17 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ और देख लेते हैं। जो मेवाड़ के महाराणा थे अपने, मेवाड़ महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। इन्होंने क्या बनाने का प्रयास किया था? इन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। पर ये क्या हो गया था? असफल हो गया था, क्योंकि राजाओं की सहमति नहीं बन पाई थी। जो राजस्थान यूनियन बनाने के लिए इन्होंने राजस्थान के, गुजरात के और मालवा के जो देसी राज्य थे उनको 25-26 जून को कहाँ बुलाया था? उदयपुर बुलाए थे। कहाँ के? राजस्थान के, गुजरात के, मालवा के, जितने भी क्या थे देसी राज्य थे, उनके जो शासक थे देसी राज्यों के, उनको कहाँ बुलाया? 25-26 जून को 1946 को कहाँ बुलाया था? उनको उदयपुर बुलाया था। ठीक है दोस्तों, इनमें जोधपुर, जयपुर और बीकानेर को छोड़कर सभी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। किस किस को छोड़कर? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था? स्वीकार नहीं किया था। बाकी सबने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अंततः ये राजस्थान यूनियन बनाने में सफल नहीं हुए हैं। इस तरह कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे राज्यों का संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? जयपुर के राजा मान सिंह ने किया था। राज्यों का संघ, ये प्रयास किसने किया था? मान सिंह। कहाँ के थे? जयपुर के राजा। इस तरह हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? ये किया था कोटा के राजा भीम सिंह ने। दोस्तों, क्वेश्चनों की वर्सैलिटी बढ़ती जा रही है, हमें थोड़ा सा ढंग से पढ़ना जरूरी है। इस तरह बागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नहीं भी हुई हो तो वीडियो को 2 बार देखना, आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? देखो, पहले तो एक चीज़ समझ लो, इसको आप अधिमिलन पत्र बोल दो, इसको आप विलय पत्र बोल दो, इसको आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन बोल दो। तीनों एक ही चीज़ है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए। तो इस पे जो प्रथम शासक थे जो इस पे साइन करने वाले थे वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह पहले शासक थे जिन्होंने इस विलय पत्र पे साइन किया था। और जोधपुर के जो हनुवंत सिंह थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसी की तरह धौलपुर के उदयपान सिंह थे। मैंने आपको बताया धौलपुर के उदयपान सिंह। फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ कौन से चरण के राज प्रमुख थे? प्रथम चरण के। दोस्तों रिवाइज किया करो क्वेश्चनों के साथ। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। आप चाहो तो इसकी डेट को भी रिवाइज कर सकते हो। मत्स्य संघ, ये क्या थे? इसके राज प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये बात हुई है हस्ताक्षर करने वाले
प्रथम शासक कौन थे, तो ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक के लिए स्पेशल कुछ कहा गया है इतिहास में। जैसे बांसवाड़ा का शासक, बांसवाड़ा शासक कौन थे, बांसवाड़ा शासक थे चंद्रवीर सिंह। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। कब कही थी इन्होंने ये बात, जब ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो वो अलवर थी। वन अधिनियम, दोस्तों ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरीके से शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, टोंक थी। टोंक थी। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जनतांत्रिक पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने वाली प्रथम रियासत, शाहपुरा थी। अगर इसी के साथ मैं अगर यूँ पूछूं नहीं करने वाली प्रथम रियासत, अर्थात मतलब जनतांत्रिक पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली प्रथम रियासत, वो कौन सी थी दोस्तों, जैसलमेर थी वो रियासत। अंग्रेजों के साथ साथ संधि करने वाली, फर्स्ट कौन सी थी अपनी, करौली थी। सेकंड कौन सी थी, कोटा थी। फर्स्ट करौली, सेकंड कोटा, और अगर अंतिम पूछ ले तो अंतिम थी अपनी सिरोही। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, तो थोड़ा सा आपको हेवी लगेगा एक बार में पढ़ोगे तो, पर इसको 2 बार देखना वीडियो को, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे। अब देखो, मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था, जिसने कहाँ मिलने की इच्छा जाहिर की थी, पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, वो कौन थे, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह है ना दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, जब फोर्थ चरण में कौन कौन सी रियासत का एकीकरण किया गया था। फोर्थ चरण में अपने जोधपुर थी, प्लस जयपुर थी, प्लस जैसलमेर थी, प्लस बीकानेर थी।
ये कौन से चरण में विलय हुआ था इनका? फोर्थ चरण में। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ चरण का नाम आप ध्यान करो, पहले क्वेश्चन में लिखवाया था आपने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जब फोर्थ चरण में इनका विलय किया गया था तो यहाँ पे जोधपुर को लेकर और जयपुर को लेकर एक विवाद हुआ राजधानी बनाने को लेकर, कि कुछ लोगों का मानना था जोधपुर राजधानी बननी चाहिए, कुछ लोगों का मानना था जयपुर राजधानी बननी चाहिए थी। तो ये राजधानी को लेकर यहाँ पे एक विवाद हो गया। तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया, समिति बनाई। ये किसने बनाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? वी.आर. पटेल थे, एस.सी. पुरी थे, एच.पी. सिन्हा थे। दोस्तों ये समितियां अच्छे से याद करना, ये पूछी जा रही है एग्जाम में। वी.आर. पटेल, एस.सी. पुरी, एच.पी. सिन्हा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जब फोर्थ चरण कंप्लीट हुआ उसके बाद शिक्षा विभाग किसको दिया गया? शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को। न्याय विभाग दिया गया जोधपुर को। कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को। खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को। वन एवं सहकारी विभाग दिया गया कोटा को। कोटा को दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और थोड़ा और देख लो। 1952 में अपना बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1952 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी कब? 1956 में। 1956 में इसने क्या दी? अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इसके अगर सदस्यों की बात करूँ तो सदस्य कौन कौन थे? फजल अली थे, अध्यक्ष थे इसके। हरदेनाथ कुंजरू थे, के.एम. पणिक्कर थे। के.एम. पणिक्कर थे। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो हरदेनाथ कुंजरू थे ये कहाँ से थे? ये राजस्थान से थे। अब इस आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि जो अजमेर का विलय किया जाए राजस्थान के अंदर। अजमेर को किस में मिलाया जाए? राजस्थान में मिलाया जाए। पर उस टाइम पे अजमेर में एक यहाँ की विधानसभा होती थी, उसको धारा सभा बोलते थे। यहाँ की जो विधानसभा थी उसको क्या बोला जाता था? धारा सभा। इसमें कितने सदस्य होते थे? इसमें 30 सदस्य होते थे। 30 सदस्यों की होती थी। इसके प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे हरिभाऊ उपाध्याय। प्रथम व एकमात्र। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये यहाँ पे भी जब अजमेर को मिलाया गया 7 चरण में, तो यहाँ पे विवाद उठा कि अजमेर को राजधानी बनाया जाए। किसको राजधानी बनाया जाए? अजमेर को भी राजधानी बनाने के लिए विवाद उठा। जो राजधानी बनाने के लिए जो विवाद उठा, तो यहाँ पे भी एक समिति का गठन किया गया। और उस समिति के सदस्य कौन कौन थे? पी सत्यनारायण राव थे, दूसरे सदस्य थे अपने वी विश्वनाथन, वी के गुप्ता, तो इस समिति ने सुझाव दिया कि ये राजधानी तो नहीं, अजमेर को क्या दे दिया जाए? राजस्व विभाग दे दिया जाए।
तो अजमेर को क्या दिया गया फिर इसकी सिफारिश पर? राजस्व विभाग। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया जैसे जोधपुर और जयपुर के जो विवाद उठा राजधानी को लेकर, तो वहाँ पे जो समिति बनी थी उसके सदस्य थे वी आर पटेल, एस.सी. पुरी, एच.पी. सिन्हा। और जो अजमेर को राजधानी बनाने के लिए जो विवाद उठा उसके लिए जो समिति गठित की गई उसके सदस्य थे पी सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से राज्यों को क्या क्या विभाग दिया गया वो भी मैंने यहाँ आपको बता दिया। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? आप देखो, अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 7 चरण में, और 7 चरण की डेट मैंने आपको बताई है 1 नवंबर 1956। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। इसी की तरह और डेटें भी देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान, हमारे देश का संविधान वो क्या हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लागू तो पहले हो गया था पर यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1956 को क्या हुआ, तो 26 जनवरी 1956 को जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, इस गणतंत्र दिवस पर प्रथम बार क्या हुआ था? परेड का आयोजन हुआ था। परेड का आयोजन, वो जो परेड का आयोजन हुआ था इसमें 5 हाथी थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को अगर देखना चाहो आप तो 7th कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट के द्वारा ही जो अपना राज प्रमुख का पद था उसको क्या कर दिया गया था? उसको समाप्त कर दिया गया था और उसके से क्या आ गया था? राज्यपाल का पद आ गया था, राज्यपाल का। और पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, और 30 मार्च इसी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राजस्थान था उसको बी या ख श्रेणी का राज्य बनाया गया था। राजस्थान को क्या बनाया गया था? बी या ख श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था, बी या ख राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 30 मार्च 1949 कौन से चरण की डेट है? चतुर्थ चरण की, व्रत राजस्थान की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 30 मार्च 1949 में राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? यहाँ किसे हैं दोस्तों, कैसे नहीं है, गलती से प्रिंट हो, किसे बनाया गया? देखो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री 30 मार्च 1949 किसे बनाया गया राजस्थान का प्रधानमंत्री? चतुर्थ चरण की बात कर रहा है, व्रत राजस्थान की। तो व्रत राजस्थान में प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनको तो आपको आना ही चाहिए। 30 मार्च 1949 एक बार डेट में कंफर्म कर लो आप। कौन सा चरण था ये? चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का नाम क्या था? व्रत राजस्थान। देखो अगर आपको एक भी चीज़ याद है ना, जैसे मैं बोलूँ 18, 25, 18, 30, 30 आ रहा है इसमें 30 मार्च, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 31 कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो वैसे ही मैं चतुर्थ चरण पे चला जाऊँगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करो, बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें याद करना में। अब गोकुल भाई भट्ट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। और इसके अलावा हातल गाँव के रहने वाले थे, और इनका जो हातल गाँव था वो 6ठे चरण में राजस्थान में विलय किया गया था। और राजस्थान में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा। राजस्थान का गांधी किनको कहते हैं? का गांधी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कहाँ के रहने वाले थे ये? हातल गाँव। इस हातल गाँव कब विलय किया गया था? 6 चरण में विलय किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे।
ठीक है दोस्तों। अगर जयनारायण व्यास की बात करूँ तो मैं इनको जैसलमेरिया व्यास भी कहा जाता है। अब जैसलमेरिया व्यास क्यों कहा जाता है, देखो आप, जैसलमेरिया व्यास, जैसलमेरिया व्यास क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रहने वाले थे जैसलमेर के और ये आए थे यहाँ से जोधपुर, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जैसलमेरिया व्यास कहा जाता है। राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे ये। राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। इसी साहब माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा कौन से चरण के, याद करो, संयुक्त राजस्थान के। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था, तीसरा चरण, उसके पीएम थे ये। कहते हैं ये पीएम थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ छठे क्वेश्चन के साथ 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब किया गया। तो दोस्तों उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब किया गया था, 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 में ऑप्शन ही नहीं है, ये थोड़ा मिस हो रहा है, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए आपका अप्रैल, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान में विलय किया गया था उदयपुर रियासत का। अगर मैं बात करूँ 26 जनवरी 1956 को, मैंने बताया था गणतंत्र दिवस पर प्रथम परेड का आयोजन हुआ था। इस अगर मैं बात करूँ 1 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, तो 1 नवंबर 1950 को जो चितरंजन रेल कारखाना था, चितरंजन रेल कारखाना था, यहाँ पे भारत का पहला भाप का इंजन बनाया गया था, भाप इंजन बनाया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। देखो याद करो, संयुक्त राजस्थान कौन से चरण की बात कर रहा है, एमपी से तीसरे चरण की। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। सभी GM हैं, तो तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है, 3rd चरण है ना। माणिक्यलाल। सोवाराम कुमावत की बात करूं तो राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी रहे हैं और प्रथम चरण के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये कौन से चरण के प्रधानमंत्री थे, 1st चरण के PM थे। ठीक है दोस्तों, 1st चरण के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा ये राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी रहे हैं। प्रथम राजस्व मंत्री भी रहे हैं। इस राजस्थान की राजनीति का चाणक्य और अलवर का गांधी भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की राजनीति का चाणक्य। और अलवर का गांधी। अलवर का गांधी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, हीरालाल शास्त्री 4थे चरण की क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, गोकुल लाल असावा की बात करूँ तो 2रे चरण के प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। उद्घाटन की बात कर रहा है 3रे चरण, संयुक्त राजस्थान MP से संयुक्त उद्घाटन करता नमो नमो जपो सभी, तो किसने किया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका आंसर हो जाएगा अपना जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। माणिकलाल वर्मा कौन से चरण के प्रधानमंत्री थे? पीएम सभी जीएम हैं थर्ड चरण के प्रधानमंत्री। दोस्तों पहले बता चुका हूँ मैं भी, ऊपर वाले क्वेश्चन में बार बार नहीं बताना चाहता मैं। हीरालाल शास्त्री के बारे में भी बता चुका हूँ। के.एम. मुंशी के बारे में देख लो आप। के.एम. मुंशी इन्होंने भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। भारतीय विद्या के संस्थापक, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एकीकरण के दूसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाएगा? राज प्रमुख भी मैंने आपको बता रखे हैं दोस्तों। दूसरे चरण का नाम बताओ पहले तो। पूर्व राजस्थान। डेट बताओ। 18-25 मार्च 1948। ठीक है दोस्तों, मुझे वो याद है, वो सब रिवाइज किया हुआ है इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ। आप भी अगर बार बार रिवाइज करोगे तो लिख पाओगे। ठीक है, उसमें पूछा है राज प्रमुख किसे बनाया गया था दूसरे चरण के, तो किसको बनाया गया था? महाराव कोटा महाराव को बनाया गया था। और राजधानी भी क्या बनाई थी उस टाइम पे? कोटा को राजधानी बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया था? कोटा को ही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर धौलपुर के महाराजा की बात करूँ, कौन थे? उदयभान सिंह फर्स्ट चरण के राज प्रमुख थे। उदयभान सिंह फर्स्ट चरण के राज प्रमुख। इस तरह मैं अगर करौली के महाराजा की बात करूं, कौन थे? गणेश पाल। ये क्या थे? फर्स्ट चरण के उपराज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 11, राजस्थान के एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी? देखो, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय कितनी रियासतें थी अपने यहाँ पे? 19 तो अपनी रियासत थी। 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तीन ठिकाने कौन कौन से थे अपने? निमराना, कुशलगढ़, लावा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे शाहपुरा भी रियासत थी, प्रतापगढ़ भी रियासत थी, सिरोही। कुशलगढ़ क्या था? कुशलगढ़ एक ठिकाना था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कुशलगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? जोधपुर रियासत हमारी सबसे बड़ी रियासत थी राजस्थान के एकीकरण के समय। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। शाहपुरा थी। और अगर मैं बात करूँ भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो भारत में कौन सी थी? चलो पहले भारत का बाद में बात करेंगे, पहले अपन इन बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। झालावाड़ जो रियासत थी ये कैसी थी? सबसे नवीन रियासत थी। बीकानेर जो रियासत थी ये क्या थी? विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे इसने। विलय पत्र सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत। अगर मैं बोलूं विलय पत्र पर अंत में हस्ताक्षर करने वाली रियासत, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी धौलपुर रियासत। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अगर
जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी छोटी देखी जाए, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो जयपुर थी, और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। ये थी जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी, और ये छोटी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के केस में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? एमपी की थी, भिलवाड़ी। कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है दोस्तों। इसके साथ एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। एकीकरण के समय जो सर्वाधिक धरोहर राशि दी थी वो कौन सी रियासत ने दी थी? बीकानेर ने। ठीक है दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, रियासती विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे ये तो। और इसके जो सचिव थे, सचिव कौन थे? सचिव थे वीपी मेनन। सचिव वीपी मेनन थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने कौन से चरण का उद्घाटन किया था? थर्ड चरण का। थर्ड चरण उद्घाटन करता। इसी तरह अगर मैं माणिक्यलाल वर्मा की बात करूँ, थर्ड चरण के क्या थे? पीएम थे। ठीक है दोस्तों। अब देखो थोड़ा सा रियासती विभाग के बारे में देख लो। जो रियासती विभाग था, इसका निर्माण कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव कौन थे? वीपी मेनन थी। इसने घोषणा की थी जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख वो वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वो क्या रह सकती है? वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है दोस्तों। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 15/1949, ये भी सही है। पूर्व राजस्थान का निर्माण 1950, नहीं यहाँ पे आएगा 48। सेकंड चरण की बात कर रही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? दूसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये सही है, ये सही है। देखो ये संयुक्त वृहद राजस्थान कौन सा चरण है? 5th चरण। ये कौन सा है? 2nd चरण। ये कौन सा है? 3rd चरण। ये कौन सा है? 4th चरण। ठीक है। ऐसा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर में से कौन सी रियासत का पहले एकीकरण हुआ था? देखो टोंक का हुआ था हमारा 2nd चरण में, उदयपुर का हुआ था 3rd चरण में, जैसलमेर का हुआ था 4th चरण में, अजमेर का हुआ था 7th चरण में। तो सबसे पहले किसका हुआ? टोंक का। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया? पहला टोंक।
अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता टोंक का इस चरण में होता है उस चरण। दोस्तों मैंने ये सब चीज़ें याद की हुई है, इनकी भी एक मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है, उससे याद किया हुआ है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देख लेते हैं। जो टोंक रियासत थी, टोंक, और एक थी अपनी जोधपुर रियासत, इन्होंने किस में मिलने की इच्छा जाहिर की थी? इन्होंने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, ठीक है। और जो अलवर थी, भरतपुर थी, धौलपुर थी, इन्होंने किस में मिलने की इच्छा जाहिर की थी? उन्होंने यूपी में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। और भारत में केवल 2 ही मुस्लिम रियासतें थी, 2 मुस्लिम रियासतें थी। कौन कौन सी थी वो 2 मुस्लिम रियासतें? एक तो थी टोंक जो राजस्थान में है, और एक थी पालनपुर जो गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। अलवर और भरतपुर के मेवों ने किसकी मांग की थी? जो अलवर और भरतपुर के मेवो थे उन्होंने मेवस्तान की मांग की थी। अलवर, जो यहाँ की मेव जनजाति थी, यहाँ के जो मेव लोग थे, उन्होंने किसकी मांग की थी? मेवस्तान की मांग की थी। अलग से मेवस्तान नाम का एक प्रांत बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। जो अलवर रियासत के शासक थे, कौन थे अलवर रियासत के शासक? तेज सिंह थे। और दीवान कौन थे यहाँ के? एम.बी. खरे। इनको महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में दिल्ली में नजरबंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। जो अलवर रियासत थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो दोस्तों ऐसे तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर को हम क्या कहते, जैसलमेर का एक और उपनाम है राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन 1700 तोपों की सलामी नहीं प्राप्त करता था? अब देखो 17 तोपों की सलामी, पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को कितने कितने तोपों की सलामी कौन कौन प्राप्त करता था। तो अगर मैं बात करूँ 19 तोपों की सलामी, तो 19 तोपों की सलामी प्राप्त करते थे उदयपुर महाराणा, मेवाड़ महाराणा जो थे। 17 तोपों की सलामी कौन प्राप्त करते थे? अपना जोधपुर प्राप्त करते थे, जयपुर वाले प्राप्त करते थे, भरतपुर वाले प्राप्त करते थे, बीकानेर वाले प्राप्त करते थे, कोटा वाले प्राप्त करते थे, बूंदी वाले प्राप्त करते थे, इसके अलावा करौली वाले प्राप्त करते थे, इसके अलावा टोंक वाले प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर 15 तोपों की बात करूँ, 15 तोपों की सलामी अलवर वाले प्राप्त करते थे, धौलपुर वाले प्राप्त करते थे, बांसवाड़ा वाले प्राप्त करते थे, डूंगरपुर वाले प्राप्त करते थे, इसके अलावा अपना जो जैसे जालौर वाले प्राप्त करते थे, इसके अलावा सिरोही वाले प्राप्त करते थे, किशनगढ़ वाले प्राप्त करते थे, और प्रतापगढ़ वाले प्राप्त करते थे। अगर मैं बात करूँ 13 तोपों की सलामी, तो 13 तोपों की सलामी प्राप्त करते थे झालावाड़ वाले महाराजा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो 17 तोपों की सलामी, 17 तोपों की सलामी बीकानेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, उदयपुर कितने तोपों की? 19 तोपों की सलामी प्राप्त। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन उदयपुर।
ठीक है दोस्तों, ये कितने तोपों की, 19 तोपों की सलामी प्राप्त करते थे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा नॉन सैल्यूट स्टेट था। देखो जो नॉन सैल्यूट स्टेट कौन से थे, जो अपन हमारे जो ये थे तीनों ठिकाने, ये क्या थे, नॉन सैल्यूट स्टेट थे। एक तो था अपना निमराना, एक था लावा, एक था कुशलगढ़। ये नॉन सैल्यूट स्टेट थे। यहाँ पे ये भी देख लो साथ में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था, कुशलगढ़ था। क्षेत्रफल के अनुसार कुशलगढ़ कैसा था, बड़ा था तीनों ठिकानों में। और ये क्षेत्रफल के अनुसार लावा कैसा छोटा ठिकाना था तीनों ठिकानों में। ठीक है दोस्तों, इसके तो यहाँ पे निमराना जो है ठिकाना था, ये नॉन सैल्यूट स्टेट था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, निमराना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शंकर राव देव समिति में कुल कितने सदस्य थे। देखो शंकर राव देव समिति ये किसके लिए बनाई गई थी, पहले तो मत्स्य संघ और व्रत राजस्थान को एक करके, मत्स्य संघ प्लस व्रत राजस्थान, इनको एक करके क्या बनाया था, संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण किया था। राजस्थान का निर्माण किया था। इसमें टोटल सदस्य थे कितने, 1+2। एक तो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, खुद शंकर राव देव थे। और 2 सदस्य कौन कौन से थे, एक थे प्रभु दयाल और एक थे R.K. सिद्धवा। एक थे R.K. सिद्धवा। ठीक है दोस्तों, इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में कौन से विभाग की स्थापना की गई थी। शिक्षा विभाग बीकानेर की थी, न्याय विभाग जोधपुर की थी, कृषि विभाग भरतपुर की थी, खनिज विभाग उदयपुर की थी। इसके अलावा वन एवं सहकारी विभाग, एक और विभाग था यहाँ पे, वन एवं सहकारी विभाग, ये किसको दिया गया था, ये कोटा को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे आएंगे, इसमें 5वां तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया एक्स्ट्रा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू दोस्तों, इस सीरीज़ को अटेंड करने के लिए। मैं कंटिन्यू आपके लिए इसी तरह टॉपिक वाइज टॉपिक सीरीज लाऊंगा और हम पूरे जीके को इस तरह क्वेश्चन फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।